नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज़ न्यूज़। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था और लोगों को लग रहा था कि जो अव्यवस्थाएं हैं वो भी धीरे धीरे बदल जाएंगी, लेकिन सिंगरौली जिले में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। जो अव्यवस्थाएं चली आ रही थी, जो अव्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थी, वही अव्यवस्थाएं कांग्रेस में रही और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही उन्हीं व्यवस्थाओं के साथ काम हो रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। लोग आए दिन ज्ञापन दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आपको बता दें कि सिंगरौली के लोग अभी कुछ सीखे हो या ना सीखे हो, लेकिन ज्ञापन देना जरूर सीख गए हैं। भले उन ज्ञापनों पर कितना अमल होता है, क्या उसकी प्रतिक्रिया होती है, ऐसा अभी तक कोई नहीं आया। किसी ज्ञापन पर कठोर निर्णय लिया गया हो, कठोर कार्रवाई हुई हो, लेकिन लोग आस उम्मीद के साथ ज्ञापन लगातार देते रहते हैं। और आज इसी ज्ञापन लेकर ये कुछ लोग कलेक्टर कार्यालय आए हैं। इनकी मांग है कि डीबीएल कंपनी, मतलब कि दिल्ली बिल्डकॉन, जो अभी निगाही प्रोजेक्ट में काम कर रही है, वो उस प्रोजेक्ट में लोग काम करते थे, लेकिन इनको निकाल दिया गया, पुनः भर्ती नहीं दी गई। ऐसे तो हमारे साथ एक लिस्ट जो हमारे पास अभी थी, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, उसमें तकरीबन 3 दर्जन लोग थे। लेकिन अभी मैं कैमरा पर्सन को चाहूँगा थोड़ा सा दिखाएं इधर की तमाम ऐसे लोग हैं जो कलेक्टर परिसर में आए हुए हैं और इनका कहना है कि हम लोग कलेक्टर से मुलाकात करेंगे और जो डीबीएल कंपनी हम लोग काम करते थे वो पुनः हम लोग को उसमें रखवाया जाए, क्योंकि रोजी रोटी का खतरा मंडरा रहा है। और इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे साथ 3 पार्षद भी हैं, 3 लोग भी हैं, जो एक कम्युनिस्ट से हैं और एक भारतीय जनता पार्टी से हैं और एक बहुजन से हैं, जो इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी ज्ञात हो कि बीते 29 तारीख को ये लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन किए थे और चक्का जाम था, लेकिन वहाँ प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ये लोग अपना प्रदर्शन ख़त्म किए। लेकिन इसके बाद पुनः कंपनी का ये रवैया रहा कि हम अभी बरसात के दिनों में किसी तरह का काम नहीं दे सकते, और जिससे ये हताश होकर आज कलेक्टर से मिलने आए हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको भी आपको शेयर कर देना चाहता हूँ कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इसके तमाम जो नेता हैं बड़े, वो यही वादा करते हैं कि जो ओबी कंपनियां हों और तमाम जो कंपनियां हों, उन्हें 70% रोजगार दिया जाएगा। लेकिन एक बात, हालांकि अभी डीबीएल कंपनी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमें नहीं बुलाया गया और हमको लगता है इस वजह से भी नहीं बुलाया जा सकता है क्योंकि सवाल पूछने वालों को हमेशा पीछे रखा जाता है, क्योंकि उनके हित की बात करने वालों को हमेशा मौका मिलता है। खैर, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात उठकर आई थी, एक मीडिया साथी ने जो वहाँ पर गए थे उन्होंने शेयर किया कि जो उनके डीबीएल कंपनी के जिम्मेदार व्यक्ति थे, उन्होंने शेयर किया कि एनसीएल से जो हम लोग का एग्रीमेंट होता है, उसमें कहीं भी ऐसा एग्रीमेंट में नहीं लिखा है कि 50% या 70% हमको रोजगार देना है। तो ये देखिए कि जो नेता होते हैं वो मन से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो जनता के आंखों में भी किस कदर नेता धूल झोंक रहे हैं, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। तो इसी क्रम में हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और किस तरह की इनकी रणनीति है और क्या कुछ हो रहा है, ये इन्हीं की जुबानी हम आइए सुनते हैं। हमारे साथ सबसे पहले लालचंद कुशवाहा जी हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। तो बताइए इनकी क्या मांगे रही? अभी आप लोग 29 तारीख को गए थे जब डीबीएल में, तो क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए सर, इसमें कहानी ये है कि डीबीएल कंपनी के पुराने एम्प्लॉइज हैं जो डीबीएल कंपनी में 3-4 साल तक काम कर चुके हैं, और कंपनी की जो पॉलिसी है उसमें ये कहना है कि जिस आदमी को हम रखते हैं उसका दोबारा जो है कि हम निकालते नहीं है। अगर वो काम करना चाहे तो हम उसको जो है अन्य जगह से जहाँ कंपनी को काम मिलेगा लेके जाएंगे। इनकी कहानी फिलहाल ये है कि इनको जब कंपनी में काम समाप्त हुआ तो काम समाप्ति के एवज में जो है कि 3 महीने का भुगतान दिया जाता है और उनको एक्सपीरियंस दिया जाता है कि आपने हमारे कंपनी में इतना दिन का कार्य किया। और इनको ये सब नहीं दिया गया, 3 महीने का भुगतान नहीं दिया गया, एक्सपीरियंस नहीं दिया गया, यह कहकर कंपनी द्वारा कि हमारा टेंडर पड़ा हुआ है, काम मिलेगा तो आपको काम दिया जाएगा। अच्छा, ये मजदूर जो है कि लगातार इंतजार करते रहे, कंपनी का जो है काम मिला वहाँ पर, और कंपनी का जो वादा था उसके मुताबिक उन्होंने लिस्ट निकाला। ये 62 आदमियों का लिस्ट निकाला, इन्हीं हेल्परों का लिस्ट है जो आपके सामने खड़े हैं, जो कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए हैं। कंपनी जो है लगातार 2 महीने से इनको बोलती रही, इनका फार्म भी भरवाया गया, लिस्ट निकालने के बाद ये फार्म जो बोलते हैं वो भरवाया गया, और कंपनी जो है लगातार इनको ये कंपनी के संपर्क में रहे, आते जाते रहे, कंपनी से मिलते रहे। कंपनी ने कहा कि हम आपको बारी बारी से फोन करके बुलाएंगे। लेकिन जब ये दिनांक 28 के आसपास जब कंपनी के पास गए तो कंपनी ने ये कहा कि हमारा जो है कि मेन पावर जो है फुल हो गया। 3 लोगों ने हमको बताया, करे इससे पहले कलेक्टर साहब को उन्होंने ज्ञापन भी दिया था
जब हम लोग गए वहाँ पर तो कंपनी ने इस तरीके का बात किया, तो एक दिवसीय धरना का हमने आयोजन किया इनको लेकर के 29 तारीख को जी। उसमें हम लोगों ने उनका गेट दिन भर जाम किया और गेट जाम करने के बाद शाम को सारे मजदूरों को मैनेजमेंट ने बुलाया, हम लोगों को ही बुलाया। अच्छा। और इस बात को रखा कि हमारे पास जो है कि मेन पावर फुल हो गया है, इसके चलते हम जो है इनको अब रोजगार नहीं दे सकते। मेरा कंपनी से कहना है कि इनका 2 महीना से फॉर्म भरा हुआ है और आज 2 महीना आप इनको घुमाने के बाद आज बोल रहे हो कि मैन पावर आज आपका फुल हुआ, लेकिन ये 2 महीना से दौड़ रहे हैं, आपने इनको क्यों नहीं बुलाया और आदमी आप कहाँ से लाए? हकीकत ये है कि ये अन्य प्रदेशों से खैरा गोड़ा कहाँ पड़ता है साउथ वगैरह में, वहाँ से आदमी सारे ट्रांसफर करके ले आए इस कोरोना में और उनको काम दे दिया। और यहाँ के स्थानीय मजदूरों भी स्थापित हैं जो भूमिहीन है, यहाँ के परियोजना संचालन में इनकी जमीनें गई, उनको जो है इन्होंने वरीयता नहीं दी। अब जो है कि स्थिति ये है कि जिला प्रशासन में आकर के उन्होंने उस तरीके से उल जलूल बयान दे रहे हैं कि हमने इतना लोगों को रोजगार दिया, उतना लोगों को रोजगार दिया, जिनका उन्होंने फार्म भरा, मेरा कहना है 29 लोगों का। जब इनको आपने रोजगार नहीं दिया तो आपने किसको रोजगार दे दिया कि आपका मैन पावर फुल हो गया? तो इनका जो कहना था वो आप सुन लिए हैं। इसके पहले हम आपको बता दें कि डीवीएल के तानाशाही रवैये और मनमानी से आम जनता के साथ तमाम ऐसे लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हों या फिर पत्रकार साथी, वो भी प्रताड़ित हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको एक 2 वाक्यों से मैं याद कराना चाहता हूँ। एक हमारे ही पत्रकार साथी ने खबर लिखी थी डीवीएल खिलाफ, उनके ऊपर तमाम तरह के अनैतिक दबाव बनाए गए और नोटिस भी जारी की गई कि ताकि वो उनकी आवाज़ दब जाए। एक और पत्रकार साथी साथ उनके बंधक बनाकर उनके साथ तमाम तरह के दुष्व्यवहार किए गए। लेकिन डीवीएल जैसे तानाशाह रवैये को मैं बता देना चाहता हूँ कि वो अपने आदतों से बाज आ जाएं, क्योंकि सिंगरौली की जनता अब धीरे धीरे जाग चुकी है और वह अब गुमराह नहीं होने वाली है। और बात को हम अपने आगे रखें, तब से तमाम हमारे साथ कुछ मजदूर। और क्यों आप अभी कलेक्टर कार्यालय आए हैं? हम आए मुंगेर से जी। हाँ, मुंगेर से आए रोजगार के लिए। हम पहले डीवीएल कंपनी में काम कर रहे थे। अच्छा। अभी तक हमको भी फार्म भरा गया है। हम जानते हैं बीए फार्म होता है, ज्वाइनिंग लेटर होता है, कुछ भी हो, हम जानते हैं बीए फार्म, पढ़े लिखे नहीं है। ये बोला कि काम दिया जाएगा, 2-4 दिन के बाद फोन जाएगा तुम्हारे पास। 2 महीना तो हो गया सर, हम इसी के लिए पूछ रहे हैं कि अभी तक मेरा सुनवाई कुछ नहीं है। इसीलिए हम तो अभी आप लोग कलेक्टर आए हैं, बात क्या हुई क्या कलेक्टर साहब से आप लोगों कलेक्टर साहब से बात नहीं हुई है। ने? अच्छा। इसीलिए आए। डीवीएल भी आप लोग 1-2 दिन धरना प्रदर्शन किए थे, आंदोलन, क्या कुछ वहाँ से कहा गया था? नहीं, वो बोला कि वो ज्वाइनिंग लेटर था, हमारे पास नहीं है, जगह नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम कलेक्टर ऑफिस में आए कि हम 3 साल पहले काम किए हैं, अभी हम कहाँ जाएंगे? 2 महीना ये भी फार्म भी भर दिया, वो भी मेरा सुनवाई नहीं कर रहा है, इसीलिए हम आए हुए हैं। एक हमारे साथ और व्यक्ति जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार साहब। अब अभी लोग कलेक्टर आप लोग आए हैं, इतनी संख्या में हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? हम लोग मांगे क्या है सर, जिस समय जैसे काम बंद हुआ, जैसे हमारे इससे पहले वहीं उसी साइट पे हम लोग काम कर रहे थे। हाँ। उस समय हम लोग को फाइनल नहीं दिया गया, बोला गया कि आप लोग को मतलब फिर से उसी कंपनी का टेंडर मिल गया है, आपको फिर से काम दिया जाएगा। हम लोग को फाइनल में कुछ नहीं दिया गया। उसके बाद फिर मतलब हम लोग का जैसे कि धीरे धीरे करके टाइम निकलते गया, फिर पिछले मतलब 2 महीने हो गया, उससे पहले मतलब हम लोग का भी फॉर्म भरवाया गया। फिर उसके बाद बोला गया कि मतलब 1 हफ्ते के अंदर आपको कॉल आएगा। इसके बाद मतलब ये कोरोना टेस्ट करवा के सरकारी हॉस्पिटल में आके अपना ज्वाइनिंग कीजिएगा। उसके बाद आज तक हम लोग मतलब ज्वाइनिंग के लिए भटकी रहे हैं, कोई मतलब नहीं आया, न फोन आया न कुछ। हम लोग वहाँ जाते हैं तो गेट पर हम लोग को बोल दिया जाता है कि मतलब गेट से हट जाओ, तो वहाँ कैमरा लगा हुआ है, बस ऐसे करके हम लोग को हटा दिया जाता है। और अभी बोल रहे हैं लास्ट में भी मतलब बोल दिए कि हम लोग पास जगह नहीं है आपको लोग के लिए। तो ये सुन रहे थे तमाम मजदूर हैं जो आरोप लगा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ बहुजन के नेता हैं और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका निगम सिंगरौली के लगनधारी वर्मा जी हैं। क्या लगता है किन कारणों से इन मजदूरों का हक नहीं मिल पा रहा, काम करने के बावजूद भी इनको अलग कर दिया? क्या आपको क्या लगता है? ये मजदूरों का जो कंपनी डीवीएल कंपनी है, इनको इनके साथ इनका शोषण कर रही है। और किन का क्या? हाँ ठीक है, शोषण करे, इस तरह से शोषण कर रही है कि ये लॉकडाउन के चलते बेचारे अपने परिवार का जीविकोपार्जन तक नहीं कर पा रहे हैं। जबकि डीवीएल कंपनी का नियम है, रूल्स है, हमने देखा है कि अगर हमारे डीवीएल कंपनी जो भी मजदूर, चाहे वर्कर्स, हेल्पर हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो, अगर वो हमारी कंपनी में काम कर रहा है तो हमको दूसरी जगह काम मिलेगा तो मैं तुरंत आपको वहां रखूंगा। तो इनको क्यों नहीं रख रहा? सवाल ये है कि इनको रखा क्यों नहीं जा रहा है? अब यही तो मैं पूछना चाहता, प्रशासन को भी हमने कहा था कि इनको क्यों नहीं रख रहा है। यानी इनको आंतरिक दबाव होगा,
चाहे जो भी यहाँ के बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी दबाव हो या कि ऊपर से दबाव हो, अब ये तो हम नहीं खुलासा कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ शोषण हुआ। ये इतने गरीब हैं बेचारे कि इस लॉकडाउन के चलते ये कैसे अपना जीविकोपार्जन करें। इनको आगे क्या करने वाले हैं आप लोग, क्योंकि अभी 29 तारीख को आप लोग धरना प्रदर्शन किए थे जी, जहां से कुछ निष्कर्ष हमको नहीं लगता कि निकल के आया, तो आगे क्या रणनीति हो? आगे ये है कि यहाँ का जिला कार्यालय कलेक्टर में सभी 32 मजदूर आए हैं, 32 मजदूर आए, ये ज्ञापन देंगे। हमने 29 तारीख को इन्हीं मजदूरों को लेकर के मांग रखा था कि आपके नियम के अनुसार इनको नौकरी दिया जाए, लेकिन वहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया कि हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, जबकि इनका 2 महीने पहले बी फार्म भरा गया। पहले इनको प्राथमिकता होना चाहिए। ये कहाँ से आदमी किसको भर लिया, मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जब इनका 65 लोगों का बी फार्म भर लिया तो आपकी जगह, इनको नौकरी आपने दे, जगह फुल कैसे हुआ? इसी को लेकर के हमने 29 तारीख को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी रखा था सभी मजदूरों के साथ। अगर ये जितना जल्दी हो सके, अगर ये इनको कार्य पे नहीं रखते हैं तो हम इन मजदूरों को, विस्थापितों को, प्रभावितों को लेकर के उग्र आंदोलन करेंगे और ज्यादा समय नहीं, 2-4 दिन के अंदर हम करेंगे। डीबीएल कंपनी गेट पे काम बंद करेंगे और नहीं तो इनको पहले प्राथमिकता, इनको नौकरी पे बुलाएं। अभी आप लोग कलेक्टेड आए हैं, आप उनसे, कलेक्टर साहब से बात हुई क्या, आप लोगों की मुलाकात हुई क्या? अभी कलेक्टर साहब ने 3 बजे का समय उन्होंने दिया है। अच्छा, कि 3 बजे हम आपसे मिलेंगे। इन्हीं को लेकर के हम इनका इंतजार कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब मिलेंगे और कलेक्टर साहब को पत्र देंगे, और ये सूची उन्होंने ही दिया है। इससे पहले हमने एक पत्र भी जारी किया था, वो भी लगा हुआ है, और ये जो उन्होंने 60 लोगों का सूची लगाया था वो भी लगा हुआ है। इनको पहले प्राथमिकता हम देंगे, जो डीबीएल कंपनी का रूल्स है, नियम है, लेकिन अभी तक इस नियम पे वो खरे नहीं उतरे। और ये जो समीर घोष है, मयूर तिवारी हैं और गणेश हैं और चटर्जी साहब, ये उनके पास ये मजदूर जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं जैसे उनके नौकर ही, तानाशाह रुपया अपना के रखे हैं। मैं इनको आगाह करना चाहता हूँ कि अगर इनको आपने काम पे नहीं बुलाया तो बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा और इसका जिम्मेदार स्वयं डीबीएल कंपनी का प्रबंधक होगा। तो ये आप पार्षद जी को सुन रहे थे, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसके पहले इन्हीं की सभी लोगों ने मिलकर इनकी आवाज़ उठाई थी, 29 तारीख को आंदोलन हुआ था। जैसा कि वो कह रहे हैं कि ये डीबीएल का तानाशाह रवैया है, आपको क्या लगता है और कैसे इस तानाशाह रवैये को तोड़ा जा सकता है? उसी कार्यक्रम में हम लोग जिला कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए मजदूरों के साथ आए हैं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है। ये चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उस दल की कमी नहीं होती है। सभी राजनीतिक दल एक ही बात बोलते हैं कि स्थानीय लोग। नहीं, आपके तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसा कोई नेता ही नहीं है कि जो आवाज़ उठाए। आप अभी यहीं पे देख लीजिए कौन इनके साथ खड़ा है। हम है ना, आप खड़े हैं, लेकिन और जो जिनको पावर है, जिनको राइट्स है, जिनकी आवाज से कुछ होने वाला, वो तो नहीं आ रहे हैं सामने कुल मिलाकर। हाँ, विधायक जी से भी हम लोगों की बात हुई। विधायक जी अभी भोपाल में हैं। उन्होंने कहा था कि हम भी आते हैं तो बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्थानीय लोगों को रोजगार देना ये सभी सरकारों की प्राथमिकता होती है, क्योंकि यहाँ ये लोग प्रभावित हैं। लेकिन हुआ नहीं अभी तक, प्राथमिकता रही है लेकिन अभी तक स्थानीय लोगों को नहीं हुआ है। सबसे बड़ी समस्या जा रही है कि सरकार किसी की रही हो, चाहे दोनों पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, कांग्रेस, दोनों में ऐसा नहीं हुआ कि कभी स्थानीय लोगों को जितना वादा किया जाए उस स्तर पर रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, सबको मिलकर उठानी चाहिए और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और ये कंपनी के तो पहले के वर्कर हैं। तो यदि अभी जैसा कि आपके साथी तमाम लोग हैं वो कह रहे थे कि आंदोलन करेंगे, तो आपकी क्या राय है इसमें? आंदोलन में हमारी सहभागिता होगी। तो आपकी सरकार है अभी, तो फिर कैसे ये संभव है? लेकिन हमारी सरकार ये थोड़ी कहती है कि अपने हक के लिए मत लड़ो। मतलब कुल मिला के कहा जाए कि इनके हक के लिए आपको अगर पार्टी के गाइडलाइन से हटना पड़े या फिर इनके पार्टी का ऐसा कोई दबाव नहीं है हमारे ऊपर। अच्छा, पार्टी ने कभी नहीं कहा है कि मतलब अपनी जनता का शोषण हो और आप आगे न आए, ऐसा कुछ है नहीं पार्टी का गाइडलाइन। तो जब गाइडलाइन है नहीं तो अपन इनके लिए तो हम लड़ ही सकते हैं। तो ये सुने थे जो कह रहे हैं कि इन मजदूरों के लिए, इनके हक के लिए हमें जो भी करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, धरना प्रदर्शन, जिस स्तर तक जाना पड़े हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। आइए एक आध दो, हालांकि यहाँ पे काफ़ी संख्या में मजदूर हैं, लेकिन हम एक आध लोगों से और बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? राजू गिरी।
अच्छा, आप लोग कलेक्टेड आए हुए हैं, कितने दिनों से आप ऐसे ही तमाम ऑफिस कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं? हम लोगों को सर 2 महीना हो गया इसे चक्कर लगाते रहे। अच्छा, क्या कहा जाता है यहाँ जो जिले में जिम्मेदार लोग बैठे हैं वो क्या कहते हैं? अभी जिले में कलेक्टर साहब से बात होगा, अब कलेक्टर साहब क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे कहते हैं, उसी हिसाब से हम लोग कार्यक्रम करेंगे अपना। अभी हम लोग कंपनी में जा चुके हैं, कंपनी से 2 महीने से हो गया, 2 फार्म भरा गया, सब हो गया। इसके बाद भी आज कंपनी हम लोग को 29 तारीख को एकदम क्लियर जवाब दे दी कि हम आप लोगों को नहीं रखेंगे। तो ये आप तमाम लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया और उनसे भी जाना कि क्या कैसे चल रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ पर जो भी औद्योगिक कंपनियाँ हों और जो भी कंपनियाँ हैं, तमाम कंपनियाँ यहाँ के स्थानीय लोगों का लगातार शोषण कर रही हैं। ये इसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नेता नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसी भी दल का नेता हो। कोई भी व्यक्ति जब तक सिस्टम में नहीं रहता तब तक वो आवाज़ उठाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पावर आती है तो वह शांत होकर बैठ जाता है। इनकी खामोशी की वजह क्या हो सकती है आप बखूबी जानते हैं, लेकिन डीबीएल कंपनी जिसका जो लगातार अपने तानाशाही रवैये के लिए चर्चित है, चाहे वो राजनीतिक नेताओं का शोषण हो, मजदूरों का शोषण हो, पत्रकारों का पे जो लगातार दबाव बना रही, तो ऐसे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि वो अभी वक्त है, संभल जाएं, इन मजदूरों का शोषण न करें, इनकी आह न लें, क्योंकि ये अभी तक शांत हैं, लेकिन इनका अगर कहीं खून खौला तो ये सड़क पर उतर जाएंगे, फिर उनको यहाँ रहने की छत्र छाया नहीं बचेगी। तो इस खास बातचीत में बहुत बहुत Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.